हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी लोगों का आईएफएस की शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों आज मेरे साथ कोलकाता से एक ऐसे कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स को बहुत ही लाजवाब रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कौन सी एग्जाम्स, तो सीएसआईआर नेट जून 2025 के एग्जाम्स को। और हम उनसे बातें करेंगे, हम उनकी कहानी को जानेंगे, हम उनकी जर्नी को एक्सपीरियंस करेंगे और साथ में ही देखेंगे कि कैसे उनकी स्ट्रैटेजी, क्या अप्रोच रही थी इस एग्जाम्स के लिए। तो हेलो, हेलो सर। थोड़ा बार अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम ईशा भुवलका है और मैंने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों माइक्रोबायोलॉजी में किया है। ओके, बैचलर और मास्टर जो है आपने दोनों जो है माइक्रोबायोलॉजी में किया है। हाँ, ओके। और आपकी रैंक क्या बनी है सीएसआई नेट की? एलएस की रैंक 11। ओके, तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। ओके, अब मुझे ये बताइए कि ये जर्नी कब शुरुआत हुई थी आपकी, किस तरीके से आपने शुरुआत किया, क्या लगा, या इन एग्जाम्स के लिए क्यों पढ़ा आपने? मुझे पीएचडी के लिए ही करना है, तो जब मैं मास्टर्स का फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था तब से ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया था इस एग्जाम के लिए। मैंने आईएफएस का वो पेड सब्सक्रिप्शन लिया था अपने सेकेंड सेमेस्टर में और तब से ही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ इसी तरह। ओके, तो तब से जो है आप प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम्स के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब मुझे ये बताइए कि वाई सी एस आई आर नेट, क्यों सी एस आई आर नेट को चुना आपने, ऐसा क्यों लगा आपको कि नहीं इस एग्जाम्स को प्रिपेयर करना ही चाहिए? मुझे मेनली सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट्स मैंने बहुत लिंक्डइन पे फॉलो किए हैं और वो बहुत ज़्यादा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देते हैं और मुझे वहीं जाना था। और जेआरएफ अगर करती तो वो फेलोशिप भी देते और इसीलिए मैंने पीएचडी के लिए ही मैंने ये एग्ज़ाम चूज़ किया। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि जब हम सी एस आर नेट जैसी एग्जाम्स को देखते हैं तो हमें बहुत वास्ट सिलेबस उसमें देखने को मिलता है। तो फिर आपने कैसे प्रिपेयर किया इस एग्जाम्स के लिए, किस तरीके से आप पढ़ते थे, क्या आपका रूटीन होता था? तो पहले तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के आपके क्लासेस और कोर्सेज किए थे, सारा 13 सब्जेक्ट्स, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है और किस में इंटरेस्ट है। फिर मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स छोड़ दिए थे, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी मेरे सब्जेक्ट नहीं है और मैंने कभी भी अपने कोर्स में भी नहीं पढ़ा है, तो प्लांट फिजियो एनिमल फिजियो मुझसे नहीं होता था। उसके अलावा मैंने बाकी सारा जो भी मेरा स्ट्रेंथ था उस पर फोकस किया था मेनली। कि तो जो आपके मतलब आपको लगता था ये इजी वाले हैं, आपके ने उनके ऊपर फोकस किया। अब मुझे ये बताइए कि कितने यूनिट्स पढ़े थे आपने सी एस आर नेट के लिए, कितने यूनिट्स को टारगेट किया था? 10 10 यूनिट्स किया था। 10 यूनिट्स किया था। ओके, 10 यूनिट्स को प्रिपेयर किया था। तो उन 10 यूनिट्स को आपने कैसे पढ़ा था, क्या अप्रोच रही थी, कैसे पढ़ते थे आप? पहले पूरा कोर्स पढ़ लिया, फिर मैंने मोस्टली सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने आईएफएस की 3-4 बुक्स मंगवा लिए थे और मैंने ऑलमोस्ट सारा लास्ट तक आते-आते सब कंप्लीट कर लिया था। सारा जितना प्रीवियस ईयर हो सकता था मैं प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करती जाती थी। ओके, तो आप जितना प्रीवियस ईयर हो सकता था सारा का सारा आपने क्या किया था, कवर कर लिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। अब मुझे ये बताइए कि जब आप पढ़ते थे, जब आप शुरुआत करते थे, जब आपकी कहानी होती थी, तो फिर आपका मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक रूटीन कैसा रहता था? जब मैंने इस बार पढ़ा तो जब मैंने इस बार पढ़ा तो फिर मैंने किया, मैं एक एक वीक लिया था, 13 वीक्स से किया था। एक वीक वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ते थे मंडे टू फ्राइडे और फिर सैटरडे संडे को सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड करते थे। पार्ट बी का अलग करते थे, पार्ट सी का अलग करते थे और कुछ सब्जेक्ट के लिए सिर्फ पार्ट बी पढ़ा था और कुछ सब्जेक्ट का सिर्फ पार्ट सी किया था ओके, फोकस। तो आपने कुछ सब्जेक्ट्स का मतलब बस पार्ट बी के लिए पढ़ा था, कुछ सब्जेक्ट्स का बस पार्ट सी के लिए पढ़ा था। ओके, अब मैं थोड़ा आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एंटायर सिलेबस में आपको कौन सी यूनिट पसंदीदा रही और कौन सी यूनिट आपको पढ़ने में इजी लगी? सबसे मेरा फेवरेट जेनेटिक्स था। जेनेटिक्स के मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया प्रैक्टिस किए थे।
ओके, तो आपकी पसंदीदा और फेवरेट यूनिट जो है वो जेनेटिक्स थी। और आपको कॉम्प्लेक्स यूनिट कौन सी लगी, या ऐसी यूनिट जहाँ से बहुत दिक्कत सा लगता है कि यार नहीं इस यूनिट्स का पढ़ाई नहीं हो रही है मुझसे? एनिमल फिजियो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, मतलब टच ही नहीं किया था, और प्लांट फिजियो भी ऑलमोस्ट लाइक सिर्फ फोटोसिंथेसिस किया था, उसके अलावा कुछ नहीं होता था। फिजियोलॉजी बहुत टफ लगता है मुझे। ओके, अब मुझे ये बताइए कि जब आपने ये सारी चीज़ें आपकी हुई, जैसे प्लांट फिजियो एनिमल फिजियो नहीं लगा, तो फिर आपके मन में फियर भी तो होगा कि इनसे अगर ज़्यादा सवाल आएंगे तो क्या करूँगी? हाँ, बहुत डर लगता था कि अगर सिर्फ प्लांट फिजियो से ही आ गए, एनिमल फिजियो से ही क्वेश्चन आ गए, तो फिर तो पूरा ही, फिर तो लक पे चला जाता है कि ओके, लक ही नहीं था। तो जो बातें होगी वो लक की होगी, ऐसा आपका कहना था। तो मुझे ये बताइए कि आपका रिवीजन का, मॉक टेस्ट का और क्वेश्चन प्रैक्टिस का कैसा रूटीन था, कैसे आप पढ़ते थे इन सारी चीज़ों? मैंने लास्ट वीक में क्या किया था, मैं 6 बजे उठती थी और 6 से 12 एक सब्जेक्ट रिवाइज करती थी, फिर बीच में 2 घंटे ब्रेक लेती थी, उसमें हो सके तो थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कर लिया या रेस्ट कर लिया, और उसके बाद 3 बजे दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी, 3 से 7 दूसरे सब्जेक्ट रिवाइज करती थी, तो ऐसे करके 2 सब्जेक्ट करके मैंने 5 डेज में लास्ट रिविजन किया था। तो इस तरीके से जो है आपने रिवाइज कर लिया था सारी चीज़ों को, कि बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अब जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? आई थिंक जितना भी हम पढ़ाई तो हम अपनी पूरा ही करते हैं, पर एग्जाम देते वक्त जो स्ट्रेस होता है, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, I think वो सबसे ज्यादा टफ चीज है मेरे लिए, और वो अगर हमने हैंडल करना सीख लिया तो फिर आई थिंक ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू वंस अगेन।